हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम द इलेक्ट्रिक स्टेट है। यह मूवी अभी फिलहाल के समय में नेटफ्लिक्स पर आई है और इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो बिना समय गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में कुछ रोबोट दिखाए जाते हैं जो कि इंसानों ने अपनी मदद के लिए बनाए थे, लेकिन वह सवे ही सोचने समझने लगे थे और अपनी लड़ाई को सवे लड़ने लगे थे। जिस सब को देखते हुए इंसान कुछ नए रोबोट को बनाते हैं जो कि इंसान के दिमाग से चलते थे और इन्हीं रोबोट की मदद से वे उन सोचने समझने वाले रोबोट को हरा देते हैं। वह एक खाली रेगिस्तान में उन्हें फेंक दिया जाता है जो कि एक जेल थी। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेसी था और वह अपने स्टेप डैड के साथ उनके घर पर रहती थी, जिसका भाई एक सड़क हादसे में मारा जा चुका था और उसका दिमाग काफी ज्यादा तेज था। लेकिन एक रात जब जेसी की आंख खुलती है तो वह गार्डन में देखती है जहाँ पर कुछ हलचल थी, जिसे जब वह गौर से देखती है तो वहाँ पर एक रोबोट था, जिससे शुरुआत में तो जेसी डरती है, लेकिन थोड़े समय बाद वह रोबोट उससे मदद मांगता है। तो जेसी उस रोबोट की मदद करती है, वह उसके स्पीकर की वायर को जोड़ती है। तब वह रोबोट बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और उसकी तरफ कुछ इशारे करता है, जिससे कि जेसी जान जाती है कि वह उसका भाई है और उसे लेकर वह घर से भाग जाती है और थोड़े दूर जाने के बाद अपने भाई से पूछती है कि तुम तो मर चुके थे। तब वह रोबोट बताता है कि मैं मर चुका था लेकिन मेरा शरीर अभी भी जिंदा है और यह भी बताता है कि उसका शरीर आखिर है कहाँ। इसके बाद वे दोनों एक ट्रक को देखते हैं जो कि वहीं पर जाने वाला था जहाँ पर इन्हें जाना था। जिस ट्रक में से एक ड्राइवर और रोबोट निकलता है, जिस रोबोट का नाम हार्न था, और मौका पाकर जेसी व क्रिस उनके ट्रक में चढ़ जाते हैं जो ट्रक ड्राइवर के गोडाउन में पहुंच जाता है। इसके बाद हमें एक पुलिस वाला रोबोट दिखाई देता है जो कि जेसी की कार को देखकर उसकी ट्रक वाली जगह पर पहुंच जाता है और वह ड्राइवर और रोबोट जेसी और उसके भाई को पकड़ लेते हैं। जिस दौरान वह पुलिस वाला वहां पर आकर लड़की व लड़के को अपना रोबोट उसके हवाले करने को कहने लगता है, जिसके बाद वे दोनों रोबोट मिलकर उस पुलिस वाले से लड़ते हैं, परंतु वे दोनों उस पुलिस वाले के आगे काफी ज्यादा कमजोर थे। तो जेसी उस पुलिस वाले रोबोट के ऊपर उस गोडाउन को गिरा देती है, जिसके कारण से वह पुलिस वाला रोबोट ऑफ हो जाता है और वे चारों उस रोबोट जेल वाली जगह आ जाते हैं। इसी दौरान वह ड्राइवर और रोबोट उन दोनों भाई बहनों को अपने दूसरे गोडाउन में लेकर आते हैं जहाँ पर हार्न का एक बड़ा वर्जन था जिसमें हार्न बैठता है और बाकी के लोगों को एक बस में डालकर उन्हें अपने साथ ले चलता है। जिस दौरान उन्हें एक किला दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारा खाना और रोबोट थे जो कि हार्न पर हमला करते हैं और उन सभी को पकड़कर अपने मुखिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। मुखिया के पूछने पर वे सभी बताते हैं कि हम डॉक्टर से मिलने आए हैं जिसने मेरे भाई का किडनैप किया है। जिनकी बातें सुनकर वह रोबोट उन्हें छोड़ देते हैं और बताते हैं कि वह कब का यहाँ से जा चुका है। इसके बाद हमें वह पुलिस वाला रोबोट दोबारा दिखाई जाता है जो कि उस मलबे से निकलकर उन्हें ढूंढने निकल जाता है और जैसी जो कि उस मुखिया से पूछती है कि वह डॉक्टर अब कहाँ मिल सकता है, वह मुखिया बताता है कि वह शायद अपने लैब में हो सकता है जहाँ पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे रोबोट है जो कि हमें मारकर हमारे पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसी कहती है कि अगर हम इकट्ठे हो जाए तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद उनमें से कुछ रोबोट उनके साथ मुश्किलों का सामना करते हुए डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं जो कि क्रिस को देखते ही पहचान जाता है। जिस दौरान क्रिस की बहन डॉक्टर पर भड़क पड़ती है, तब वह डॉक्टर बताता है कि जब तुम्हारा भाई मरा था हमने उसके दिमाग को चेक किया था और वह काफी ज्यादा पावरफुल था, परंतु तुम्हारा भाई मरने वाला था तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके दिमाग के साथ उन रोबोट को जोड़ा जो कि अभी के समय में इंसान यूज कर रहे हैं। परंतु जब मुझे यह पता चला कि तुम्हारा भाई जिंदा है तो मैंने उस कंपनी के मालिक को बताया, जिसने उन्हें किसी को बताने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसी के दिमाग की मदद से यह सभी रोबोट चल पा रहे थे। जिसके बाद वह डॉक्टर बताता है कि मैंने क्रिस की मेमोरी एक रोबोट में डाल दी और वहाँ से उसे भगा दिया और सभी भी वहाँ से भाग गया, जिसके प्रूफ के लिए वह अपने चलने वाले कंप्यूटर असिस्टेंट से पूछवाता है और यह भी बताता है कि जैसी की भाई की बॉडी कहाँ पर है। लेकिन जब वे सभी उसे लेने के लिए निकलते हैं तो आसमान से कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन सभी रोबोट को हराकर क्रिस को अपने साथ ले जाते हैं, परंतु इस लड़ाई में वह डॉक्टर भी मारा जा चुका था जिसने क्रिस को रोबोट बनाया था। इसके बाद जैसी डॉक्टर के कंप्यूटर से पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है, क्योंकि डॉक्टर का सारा डेटा उस कंप्यूटर में था तो वह उन्हें बताने लगता है। इसके बाद हमें क्रिस दिखाई देता है जिसके शरीर के पास वह रोबोट था और रोबोट कंपनी का मालिक रोबोट के डेटा को क्रिस में ट्रांसफर कर रहा था ताकि वह नए आविष्कार कर सके। इसके बाद हमें जेसी दिखाई देती है जो कि पूरी रोबोट सेना के साथ उस लैब के बाहर आ चुकी थी, जिससे लड़ने के लिए कंपनी का मालिक पुलिस रोबोट को वहां पर भेजता है। इसके थोड़े समय में वहां पर रोबोट की काफी घमासान लड़ाई होने लगी थी, जिस दौरान जेसी चुपके से लैब में घुसकर अपने भाई को देखती है। लेकिन जब कंपनी का बॉस जेसी वाले रोबोट से हारने लगता है, वह अपने जाइंट रोबोट को निकालता है
है और सभी को तबाह करने लगता है। जिस बीच उस ड्राइवर का रोबोट हार्न भी डैमेज हो जाता है और मारा जाता है। वह ड्राइवर रोने लगता है। वह जैसे अपने भाई के सपनों में जाकर उसे जागने के लिए कहती है, परंतु उसका भाई कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम बाहर जाओ और कनेक्शन को काट दो। जिसकी बातें सुनकर जैसी ऐसा ही करती है और इसी कारण से उसके भाई से कनेक्टेड सभी रोबोट बंद हो जाते हैं। वह क्रिस मारा जाता है, यानी दूसरे रोबोट जीत चुके थे। मूवी के अंत में हार्न भी अपने छोटे अवतार में बाहर आता है, यानी वह जिंदा था और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।